बढ़ाना चाहिए, 5,000 की बजाय उनको 6,000 करना चाहिए। उल्टा उन्होंने 40% घटा दिया। ये सरकार अपने संवैधानिक अधिकार से विमुख हो चुकी है। तो उनका बजट अगर बढ़ा नहीं सक रहे थे तो घटाना भी नहीं चाहिए था। नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा सोचिएगा जरूर, पहले सुनिएगा पूरा फिर सोचिएगा गलत है कि सही। आप भले उस समुदाय से ना आते हों लेकिन सोचिएगा, क्योंकि मैं भी अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं आता हूँ, लेकिन मैंने ये मुद्दा उठा लिया। मुद्दा ये जो नया बजट आया है, जो भी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है 2023-24 वाला, उस बजट में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी हुई जो योजनाओं के लिए आवंटन होता है उसमें काफ़ी कटौती की गई है। पिछले साल जो थी वो 5,000 करोड़ का योजना था, इस साल जो आवंटन हुआ है वो सिर्फ 3,000 करोड़ का है। मतलब सोच लीजिए 2,000 करोड़ घटा दिया गया। क्यों घटा दिया गया, क्या वजह क्या दिखती है, बात करते हैं। ये बताइए, जो बजट में आया इतना कम कर दिया, पिछले साल 5,000 करोड़ था, इस साल 3,000 करोड़ कर दिया, 2,000 करोड़ बीच में इन्होंने ख़त्म कर दिया। क्या लगता है इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क तो सर बहुत पड़ेगा, लेकिन इसमें हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। आप समझ सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? आप नागरिक हैं यहाँ के। नहीं, नागरिक तो हैं, लेकिन एक तो आज के टाइम में डर भी रहा बोलने से, बोलेंगे कहीं कुछ। इसी डर को ख़त्म करना था ना, इसी डर को ख़त्म करना था कि आदमी आप मतलब सरकार के संग कदम से कदम मिलाए। सर, सरकार में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी फाइनेंशियल में जो लेडीज़ हैं, निर्मला सीतारमण JNU के टॉपर हैं, उनको तो ये सब और बढ़ाना चाहिए। 5,000 की बजाय उनको 6,000 करना चाहिए। उल्टा उन्होंने 40% घटा दिया। ये तो पढ़े लिखे लोगों की सरकार चल रही है, उनको तो बहुत और बढ़ावा देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़, हर एक सबके बारे में सोचना चाहिए। वजीफा भी कम हो जाएगा इससे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कम होगा हर एक चीज़। बस समझ लीजिए कि पैर काट रहे हैं नीचे से कि आदमी जो है खड़ा ही ना हो पाए। पहले तो खड़ा हो पा रहा था, खड़ा हो जा रहा था आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब तो एकदम से काट दिया सारे लोगों के पैर। अब इससे ज़्यादा क्या बोले जो है। अच्छा, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा सर, बहुत। 5,000 से 3,000 आ गया सर, बहुत फ़र्क पड़ेगा। जितनी योजनाएं थी, एक आपके यहाँ उस्ताद योजना है, कई योजनाएं हैं मुस्लिम की, वो सब खत्म। लेकिन ऐसा कर क्यों रहे होंगे, क्या वजह क्या दिखती है? देखिए सर, कुछ नहीं, उनको सिर्फ जो है सरकार चलाना है और मुस्लिम का उनको ये दिखाना है कि मुस्लिम का हमको नुकसान दिखाना है, बताना है। उससे क्या फ़ायदा, क्या मिल जाएगा? अब सरकार चलाना है, हिंदू खुश हो जाएगा। हिंदू खुश हो जाएगा। खुश होके क्या हो जाएगा उसका? सरकार वो चलाएगा, कुर्सी पे तो उसके लिए भी तो उतनी महंगाई है। उसके लिए भी है, लेकिन वो नहीं समझ रहा है ना भाई। ये तो आप लोग नहीं समझ रहे हैं भाई। हम लोग 20% है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो भाई बेचारे और लोगों के बारे में सोचना है, 80% के बारे में सोचना है। कितना परेशान है, कितनी बेरोज़गारी है, कितनी महंगाई है। आपस में लड़ाना भिड़ाना, एक दूसरे से खुन्नस अब तो रखने लगे हैं। नाम बताते हुए डर लगता है कि कहीं यार दूर ना हट जाए, कहीं दूरी ना बना ले। चाय पूछा जाता तो नाम ही, हम लोग तो ऐसा है कि अब ज़्यादातर किसी को चाय पी लो भाई, नाम ही नहीं बताते, नाम ये है। बहरहाल ऊपर वाला समझ दे, सरकार चले अच्छे से, देखिए क्या होता है। कितना दुख है अंदर से, ये सोचिए। मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी नाम पूछा इनसे, इन्होंने नाम बताने में करीबन 15 सेकंड लगा दिए। सोचिए, ये अंदर से ये डर, ये दुख क्यों है, आखिर ये क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही ख़राब हो रहा है जो भी हो रहा है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। सरकार ने जो बजट पेश किया है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बजट में यह कटौती हो गई। पिछले साल 5,000 करोड़ की थी, इस साल 3,000 करोड़ थे। एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने की बात होती है, कहीं ना कहीं वो आपसे कटा हुआ दिखता है। उसके मन में एक डर भी समाया हुआ है, कई लोगों से बात होती है, वो डरा सहमा सा रहता है। एक तरफ आप और कटौती करते हो, क्यों ऐसी कटौती हो रही है, क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, आप पूरे देश के मैं अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कहीं है ही नहीं। क्यों ऐसा, क्या? अब आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी आपने एक प्रश्न कहा कि अल्पसंख्यक डरा हुआ महसूस करता है। अल्पसंख्यक कहीं डरा हुआ महसूस नहीं करता है। अल्पसंख्यक जो है मेहनतकश है, वो सड़क पर पंचर बना करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है और खिला रहा है। सरकार की जितनी नीतियां उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी सरकार की हो या देश की हो, वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। आज मोदी जी
पिस्मांदा समाज को लेकर के लोगों से कह रहे हैं, अपने लोगों से कह रहे हैं, संगठन के लोगों से कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक के आलिम उलमाओं से आप जा कर के मिलिए। आज इनको इस देश के आलिम उलमा याद आ रहे हैं। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप पिस्मांदा समाज की आप बात कर रहे हैं तो पिस्मांदा समाज को आप क्यों नहीं उस आर्टिकल 342 या 300 कुछ ऐसी, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप उसके तहत पिस्मांदा समाज को आप उस आर्टिकल में क्यों नहीं ला करके आप लाभ दे रहे हैं? भाई आप ये बताइए, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, 1950 में ये धारा 341 के तहत ये आर्टिकल में आया था कि जो पिस्मांदा समाज के लोग हैं आप उनको विशेष दर्जा दीजिए आप। तो उस वक्त देश के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस अध्यादेश को पास करते हुए मुसलमान अल्पसंख्यकों का नाम उन्होंने काट दिया था और उन्होंने दलितों को दे दिया था। तो अगर जब उन्होंने दलितों को 1950 में दे दिया था तो आज आप पिस्मांदा समाज को आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बताइए। अगर आप वाकई पिस्मांदा समाज को आप चाह रहे हैं कि ये निकल करके ऊपर आवे, बड़ा पिछड़ा हुआ है पिस्मांदा समाज, तो आप दे दीजिए आर्टिकल 341 में, आप पिस्मांदा समाज को आगे बढ़ाइए, मुसलमान अपने आप बढ़ जाएगा, आपको वोट भी देगा, आपके साथ खड़ा भी होगा। आप तो सिर्फ दिखावा करते हैं कि मुसलमानों के साथ खड़े रहो, मुसलमानों के। अभी आप देखिए जितने मदरसे थे उसमें सारी, अभी मदरसे में टीचरों को तनख्वाह तक नहीं मिली साहब, 8-8 महीने 9-9 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली। जब आप बजट ही नहीं दोगे तो कहाँ से उनको तनख्वाह मिलेगी? तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए दिखावे की बात करती है। कोई इनके पास नीति नहीं है। इन्होंने देश को सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर बांट करके रखा है और ये जो एजेंडा लेकर के आए हैं, आज आप बताइए दाल चावल आप जीएसटी के दायरे में लेकर के आए, अब आप इस पर छूट भी तो नहीं दे सकते हैं। आप तो पूरी तरीके से गरीबों को मार रहे हैं, बेसहारों को आप मार रहे हैं, आप उनकी थाली से रोटी आप छीन रहे हैं। रोज़ी तो आपने छीन ही ली लोगों से, हर आदमी त्राही कर रहा है। आपने छीन करके गरीबों को जो पैसा दिया, आज आपका चहेता अडानी जो है वो लेकर के अब साहब भागने की फ़िराक में है। आप उसके ऊपर कोई जांच भी नहीं बैठाल रहे हैं, FIR भी आप नहीं करा रहे हैं। आप तो देश को खुद ही रसातल में डाले चले जा रहे हैं। 2024 में पता चलेगा। अब हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, ये वो सब आप कोई सुनने वाला नहीं है साहब। कि क्या हिंदू इससे बहुत खुश है? किससे? लगता है ये जो बजट में अल्पसंख्यक समुदाय का इन्होंने बजट कम कर दिया, इससे क्या हिंदू को फायदा दिखता है? नहीं, हिंदू कहीं से खुश नहीं है। तो ये क्यों ऐसा करते हैं? नहीं, ये ऐसा इसलिए करते हैं कि देखिए इनको कोई ना कोई तो इनको रोटी फेंकनी ही पड़ेगी। भाई जो हिंदू समुदाय इस देश के अंदर मुसलमानों से या मुसलमान इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारा कभी नहीं ख़त्म करना चाहता है। ये सरकार प्रयास करती रहती है बार बार कि कहीं अल्पसंख्यकों की इसमें आप कटौती कर दीजिए, कहीं आप इनके धार्मिक उस पर बोल दीजिए, कहीं मंदिर बयानबावी मंदिर पे आप बयान दे दीजिए। इस तरीके से बयान दे करके एक बस वही मछली फंसाने का काम करते हैं, ये कटिया डाल करके। मगर आज का हिंदू और मुसलमान सब प्रेम मोहब्बत से जीना चाह रहा है, अपनी अपनी जगह सब एक दूसरे के दुख दर्द में लोग खड़े हुए हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सबक सिखाने जा रही है इस देश की जनता। देखिए, आप ये जान लीजिए कि अल्पसंख्यक विभाग का के प्रति जो सरकार का, भारत सरकार का दायित्व है, ये सरकार अपने संवैधानिक अधिकार से विमुख हो चुकी है। इसको संवैधानिक पद का गरिमा, उसके कैडर को रक्षा करना और उस व्यवस्था को अछूत रखने में सरकार पूर्ण रूपेण विफल है। अब रह गया बजट पर आ जाइए। बजट 5,000 से घटा करके 3,000 पर ला करके अपने बजट का अंतिम जो जहां सांस घुट रहा था उसको भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक पटल पर ला दिया और इसी से भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदना को भारत के दर्पण में साफ झलका दिया कि हम इस कौम और इस यूनिटी के साथ, मेरी यही भूमिका है और मैं यही कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों ऐसा है? क्या रीजन क्या दिखता है? रीजन उनका देखिए, अल्पसंख्यक के को एक टारगेट बना करके हिंदुओं का वोट को अपने प्रति कलेक्ट करना है और हिंदुओं का चर्चा करके किसी तरह एन केन प्राकेट भारत की सत्ता में इनको काबिज रहना है, बस यही कारण है। अच्छा, क्या हिंदू बहुत फायदे में है क्या इसमें? हिंदू, अब देखिए फायदा इस देश के सामने क्या है, इसको आप भी समझ रहे हैं।
चाहे वो बैकवर्ड की राजनीति रही हो, ओबीसी की राजनीति रही हो, दलित का राजनीति रही हो, अपर क्लास की राजनीति रही हो, राजनीतिक शतरंज में हर समुदाय की मैं बात करता हूं, चाहे ओबीसी हो चाहे बैकवर्ड हो, किसी के मानक पर, किसी के हिस्सेदारी में सरकार का कहीं कोई छाप दिखाई नहीं देता और बजट ये शुद्ध रूप का बकवास है और हिंदुस्तान की आम जनता के साथ वो धोखा के सिवाय मेरे समझ से कुछ नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय की बात हो रही है। जिस प्रकार अगर कोई भी जैसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुपम सिंह पाल है। देख लीजिए, सब बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं आते हैं, ये मत सोचिएगा किसी अल्पसंख्यक समुदाय को उन्होंने पकड़ लिया है। हाँ, जिस प्रकार आपने बताया कि अल्पसंख्यक के बारे में, जैसे देश में कहा जाता है हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, तो अल्पसंख्यक का हम लोग समझते थे कि अल्पसंख्यक में सारे आते हैं। अब इस समय वर्तमान सरकार ने अल्पसंख्यक का मतलब दो तरीके से निकाल दिया है कि पसमानदा अलग और मतलब ये उसकी उच्च श्रेणी जो भी होती है मुझे मालूम नहीं है, वो अलग कर दिया है। उसी प्रकार मुझे लग रहा है कि ये बजट में भी इसी प्रकार से मतलब उसको गैप बना दिया है कि इनके लिए ये बजट होना चाहिए, इनके लिए ये बजट होना चाहिए, तो बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इस बजट में क्या बेरोजगारी मुद्दा है, क्या हमारे नौजवानों को, और जैसे चीन के ऊपर बात कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बता रहे थे कि चीन हमारी पता नहीं सरहद के कितना अंदर तक पहुंच चुका है, तो क्या इन सब चीज़ों पे मुद्दों पे बात होनी चाहिए। हाँ ठीक है, बजट आया है, बजट अब जैसे सरकार बजट ला रही है तो वो तो अपना खुद ही बता रही है कि हाँ बजट से इन लोगों को राहत मिलेगी, इन लोगों को बेरोज़गारी दूर होगी, लेकिन अभी देखिए कि बेरोज़गारी पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई भी नेता बेरोज़गारी के मुद्दे पे बोलना नहीं चाह रहा है। अभी गौतम अडानी जी हैं, उनकी कंपनी है, जिस प्रकार बताया गया कि अभी कुछ लोगों से पूछिए कि बताते हैं कि रिलायंस में आपको कोई जानने वाला हाँ मिल जाता है कि हाँ भाई हाँ रिलायंस में हमारा एक आदमी काम कर रहा है, टाटा में कोई काम कर रहा है, हाँ टाटा में हमारा कोई काम, लेकिन अडानी कंपनी में कोई काम कर रहा है वो दूर दूर तक कहीं दिखते ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के वित्त मंत्री जी को ये सोचना चाहिए था कि बार बार आप लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज जो है शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, अन्य और मामलों में पिछड़ा हुआ है, तो उनका बजट अगर बढ़ा नहीं सक रहे थे तो घटाना भी नहीं चाहिए था, जो कहते हो रखना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर थोड़ा सा जो जैसे डर समा गया था, उस डर को भी निकालने के लिए सोचना चाहिए था कि जो है नहीं आपके विकास का काम हो रहा है, और जब शिक्षित होगा तभी न वो कायदे से देश में रहेगा। ये बताइए, ये जो बजट कम किया गया अल्पसंख्यक समुदाय का, आखिर क्या सोच के किया गया, क्या क्या मानसिकता क्या है? ये देखिए सरकार की नीतियां हैं। अब वित्त मंत्री जी ने या देश के प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवियों ने क्या सोचा, किस तरह का ये काम किया, जबकि उन्हें शिक्षित करके और अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। कोई अशिक्षित आदमी हो तो वो कानून नहीं जानता ज़्यादा, तो अनाप शनाप कार्य कर सकता है, लेकिन जो कानून जानता है तो कानून से डरता है, कानून से डरता है कि हम अगर ऐसा काम करेंगे तो कानून का हथगंडा चल जाएगा, या हम जेल चले जाएंगे, या हमें पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन सरकार ने क्यों ऐसा किया? चूँकि जब बजट 5,000 करोड़ था तो 5,000 करोड़ के बजाय 5,500 करोड़ करना चाहिए था, या नहीं कर पा रहे थे 5,000 करोड़ रहने देना चाहिए था, और उनकी शिक्षा दीक्षा पे या उनके डेवलपमेंट पे विशेष ध्यान देना चाहिए। देखा आपने, सीधे तौर पे इनका ये कहना है कि अगर बजट बढ़ा नहीं सकते रहे तो घटाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय, जैसा कि सरकार का खुद कहना भी है कि वो पढ़ा लिखा उतना नहीं उस तबके से आता है, अगर वो हो जाए पढ़ाई लिखाई कर ले तो बहुत अच्छी स्थिति उसकी हो जाए। यही सोचकर पहले की सरकारों ने इसको बजट को बढ़ाया था। आज का मुद्दा ये था, सोचिएगा जरूर। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।